जय हिंद बच्चों, मैं आपका अपना प्यारा इंजीनियर सतीश सर टॉपर पर आपका स्वागत है। आज आप लोग फिर से कंटिन्यू हो रहा है एक्सरसाइज 3.3। तो इस वीडियो को पूरा देखने से पहले इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें, जिससे ज्यादा से ज्यादा बच्चे को फायदा होगा। और जैसे आपको बताया गया पिछले वीडियो में भी, मैट्रिक्स और डिटर्मिनांट यानी आव्यूह और सारणिक से 10 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें आपको हर साल अभी दुगना चल रहा है यानी 6 नंबर का रहता है। तो 6 गुना 2 यानी 12 नंबर पूछा जाता है। ये मैट्रिक्स से हो गया। और 4 नंबर सारणिक से पूछा जाता है, 4 नंबर यानी 8 हो गया। टोटल अगर जोड़ देते हैं तो ये हमारा 20 हो जाएगा। यानी बहुत ही अलजेब्रा का दो टॉपिक, एक सारणिक और दूसरा आव्यूह, जो बहुत ही आसान है और 20 में 20 एक बार वीडियो देख करके आप ला सकते हैं। अब देखते हैं, पहला है इसमें ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी आव्यूह का परिवर्त। अब आव्यूह का परिवर्त में क्या होता है, पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में चेंज कर देते हैं। क्या करते हैं, स्तंभ को पंक्ति में और पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देते हैं। तो देखते हैं आव्यूह का परिवर्त, इसको इंग्लिश में ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहां से हो जाएगा आव्यूह का परिवर्त में पंक्ति को स्तंभ तथा स्तंभ को पंक्ति में बदल देते हैं, या जाता है, तथा इसे ए डैश या ट्रांसपोज ए पे पावर टी से सूचित करते हैं, से सूचित करते हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर a बराबर दिया हुआ है आपका 2, 3, 4, 6, 7, 8, तब a डैश, इसलिए a डैश यानी ट्रांसपोज a बराबर क्या होगा, ये हमारा पंक्ति है, ये स्तंभ में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्तंभ में, यानी 2, 3, 4, 6 है, इधर से हो जाएगा 4, 6, 7, 8 है, तो हो जाएगा ये आपका 7, 8। अब ये पंक्ति से स्तंभ और स्तंभ से पंक्ति में बदल गया, लेकिन इसके साथ और क्या बदला, इसका कोटि बदल गया। लिखते हैं नोट, आव्यूह का परिवर्त में कोटि यदि n/p हो तो परिवर्त के बाद कोटि p/n होगा। अगर यहां मैं कोटि की बात करता हूं तो इसका कोटि हो जाएगा हमारा, इसका कोटि हो जाएगा 3/2 और इसका कोटि हो जाएगा 2/3। तो परिवर्त करने के बाद आपस में कोटि बदल जाता है। जो पंक्ति की संख्या है वो रो बन जाता है, जो रो की संख्या है, जो पंक्ति संख्या है वो स्तंभ बन जाता है, जो स्तंभ की संख्या है वो पंक्ति बन जाता है। जैसे इसमें 3 पंक्ति है, इसमें 3 स्तंभ हो गया, इसमें 2 स्तंभ है, इसमें 3 स्तंभ हो गया। अब एग्जाम्पल नंबर 2 में यदि a बराबर 2, 4, 6 है, इसलिए a डैश बराबर हो जाएगा 2, 4, 6। अगर मैं कोटि की बात करता हूं, इसका कोटि हो जाएगा आपका, कोटि हो जाएगा 1/3 और इसका कोटि हो जाएगा 3/1। 1/3 यानी इसमें पंक्ति संख्या 1 है और स्तंभ की संख्या 3 है, और इसमें पंक्ति संख्या 3 है, स्तंभ की संख्या 1 है। तीसरा नंबर में यदि 2, 4, 6, 7, 8, 9 हो, b बराबर
तब बी डैश क्या हो जाएगा, यानी अवयव का परिवर्त क्या हो जाएगा, तो इसमें हो जाएगा 2 4 6 पंक्ति में, स्तंभ में हो जाएगा 2 4 6 7 8 9। इसमें जो पंक्ति था वो स्तंभ हो गया, जो स्तंभ था वो पंक्ति हो गया। इसका कोटि क्या हो जाएगा बच्चों, इसका कोटि हो जाएगा 2/3 और इसका कोटि हो जाएगा आपका 3/2। नंबर 4 देखते हैं, C बराबर 4 6 7 8 1 2 4 3। अब इसमें ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका, ये 4 6 7 8 है तो 4 6 7 8 हो जाएगा, 1 2 4 3 1 2 4 3 हो जाएगा। अब इसका कोटि क्या हो जाएगा हमारा, इसका कोटि हो जाएगा 2/4, क्योंकि पंक्ति संख्या 2 है, स्तंभ की संख्या 4 है। इसमें पंक्ति संख्या 4 है और स्तंभ की संख्या 2 है, इसका हो जाएगा 4/2 हो जाएगा। ये बदलाव होता है। अगर मैं 5 नंबर में देखता हूँ 1 6 7 2 3 4 1 0 9, अगर ये आपका फिर से A बराबर है तो ट्रांसपोज इसका क्या हो जाएगा, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा पहला जो पंक्ति में लिखा हुआ है अभी अब वो स्तंभ में हो जाएगा, तो 1 6 7 हो जाएगा 2 4 2 3 4, तो 2 3 4 1 0 9 हो जाएगा। अब नंबर 6 का इसका आंसर कमेंट्स में बताना है, 1 3 7 0 5 6। ये अगर B बराबर है तो B डैश क्या होगा, इसका कमेंट्स में जरूर बताना है। और देखिए इसका कोटि क्या है हमारा 3/3, इसलिए इसका कोटि क्या हो जाएगा हमारा 3/3 ही होगा, क्योंकि पंक्ति की संख्या और स्तंभ की संख्या बराबर है। अवयव के परिवर्त के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब इसमें क्या होता है, पहला दिया हुआ है इसमें अगर एक ही अवयव को 2 बार ट्रांसपोज करेंगे तो ये हमारा ओरिजिनल आ जाएगा। दूसरा क्या है, अगर KA डैश तो KA, इसमें गुना किसी भी संख्या से गुना करके ट्रांसपोज करें या ट्रांसपोज करके गुना करें, ये रिजल्ट बराबर आ जाएगा। अगर कोई दो मैट्रिक्स है तो उसको जोड़ करके ट्रांसपोज करना या ट्रांसपोज करके जोड़ना बराबर है, यानी जोड़ने के बाद परिवर्त करें या परिवर्त करने के बाद जोड़ें, बात बराबर है। और चौथा नंबर है प्यारे बच्चों, अगर दो मैट्रिक्स है उसको गुना में कर रहे हैं, गुना करके परिवर्त कर रहे हैं, अगर परिवर्त गुना करते हैं उल्टा होता है। अगर दो मैट्रिक्स है दोनों गुना करके परिवर्त किए तो इसमें क्या हो जाएगा, पहले b को परिवर्त करना है गुना के रूप में, उसके बाद एक परिवर्त करना है, फिर दोनों गुना करना है, पहले b परिवर्त करना है, एक परिवर्त करना है। तब ये चारों आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ऑब्जेक्टिव हर साल 12th बोर्ड में पूछा जाता है, ये सबको ध्यान में जरूर रखें। सममित तथा विषम सममित अवयव, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स अवयव मैट्रिक्स, सममित तथा विषम सममित अवयव, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब सममित में क्या होता है, ट्रांसपोज करें या ना करें बात बराबर होगा। अगर कोई मैट्रिक्स ए दिया हुआ है उसको ट्रांसपोज करने के बाद भी उतना ही वैल्यू आएगा। अगर अब यहां से पहला देखते हैं सममित अवयव, सममित अवयव, एक वर्ग अवयव, एक वर्ग अवयव सममित अवयव, सममित अवयव होगा यदि a बराबर a डैश हो, यानी ट्रांसपोज परिवर्त करने के बाद भी सेम हो, इतना हो। अब सवाल उठता है a बराबर बनाएंगे कैसे इसको, अगर यहां से 2 6 दिया हुआ है,
2x2 का मैट्रिक्स है, 2 6 दिया हुआ है, इधर क्या करेंगे 2 6, यहाँ पे अपने मन से कोई भी लिख देंगे। अगर यहाँ पे दिया हुआ है ये डैश क्या हो जाएगा, इधर 2 6 लिखा हुआ है, इधर लिखेंगे 2 6, उसके बाद 6 5 तो 6 5 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, a बराबर a डैश, आने परिवर्तन करने के बाद भी सेम है। दूसरा देखते हैं, अगर b बराबर दिया हुआ है 5 9, यहाँ से 9 दे देंगे, उसके बाद 0 दे देंगे, कोई भी अवयव दे सकते हैं। अब b ट्रांसपोज यानी परिवर्त क्या हो जाएगा आपका, 5 9 इधर दिया हुआ है तो लिख देंगे स्तंभ में, 9 5 दिया हुआ है तो 9 0 लिख देंगे, यहाँ पे 9 0 दिया हुआ है तो 9 0 लिख देंगे। ये क्या हो जाएगा हमारा, b जितना है उतना ही b डैश है, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा b बराबर b का परिवर्त। आगे देखते हैं चौथा नंबर, ये 1 7 9 8 0 6 5 7 8। अब इसको प्यारे बच्चों बढ़िया से देखना है, इसका ऑर्डर 3/3 है। अब इसका परिवर्तन करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, प्यारे बच्चों अगर सेकेंड ऑर्डर का लिखने के लिए सीख गए तो थर्ड में क्या लिखेंगे, पहले लिखने के लिए सीखना है, अपने मन से पहले कोई लिख देना है 2 5 6, तो 2 5 6 पंक्ति में लिखा हुआ है, स्तंभ में 5 6, इसी तरह से 2 5 6 ले देंगे, यहाँ से 7 9 लिख दिया। अब यहाँ से 5 7 है, यहाँ से 5 7 9 है, तो 5 7 यहाँ 9 लिखेंगे, यहाँ से अपने मन से कुछ भी दे देंगे, ठीक है। अब यहाँ से परिवर्तन करते हैं तब क्या हो जाएगा हमारा 2 5 6 2 5 6 5 7 9, तो 5 7 9 6 9 6 6 9 6। अब देखते हैं मिलाइए 2 5 6 2 5 6 5 7 9 5 7 9 6 9 6 6 9 6। यानी परिवर्तन करने के बाद भी सेम आएगा, तो इसमें लिखने तरीका क्या है, जो पंक्ति में लिख रहे हैं वही स्तंभ में लिख दीजिए, फिर दूसरा पंक्ति लिख रहे हैं दूसरा स्तंभ में लिख दीजिए, तो परिवर्तन करने के बाद आपका सेम रहेगा। अब यहाँ पे d बराबर है 109, यहाँ से 109 है तो इधर लिख देंगे 109, यहाँ पे 075 है, यहाँ पे 075 लिख देंगे, यहाँ से अपने मन से कोई नंबर बैठा देंगे। अब यहाँ से ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, परिवर्त क्या हो जाएगा 109, तो 109 हो जाएगा, 075 तो 075 हो जाएगा, 958 958 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये बराबर है। अब आगे देखना है विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। अब इसमें परिवर्तन करने के बाद माइनस चिन्ह के बाद सेम आएगा, एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह विषम सममित आव्यूह होगा यदि A ट्रांसपोज बराबर माइनस A, यानी ट्रांसपोज करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो ओरिजिनल में नेगेटिव चिन्ह के साथ रहेगा, यदि इतना और इतना हो। अब लिखते कैसे हैं इसको, अगर A बराबर दिया हुआ है, इसमें विकर्ण अवयव आपका हमेशा शून्य होना चाहिए, विकर्ण अवयव क्या होना चाहिए 0 होना चाहिए, तभी आपका विषम सममित आव्यूह होगा। ये विकर्ण है, यहाँ से अगर 5 दे दिया ये हम -5 देंगे, उसके बाद 0। अब यहाँ से A डैश क्या हो जाएगा हमारा, A डैश हो जाएगा 0 5 है, तो इधर हो जाएगा 0 5, इधर -5 0 है, -5 और 0 हो जाएगा। तो इसमें देखना है क्या, ये हमारा 0 5, यहाँ -5 है, यहाँ प्लस अब माइनस हो गया, तो क्या हो जाएगा -A, यानी A डैश बराबर -A। ये हमारा क्या हो जाएगा विषम सममित आव्यूह। अब दूसरा इसी का देखते हैं, B बराबर अगर 0 दिया हुआ है 7 दिया हुआ है, यहाँ क्या करेंगे -7, उसके बाद 0। अब आगे क्या हो जाएगा हमारा B डैश बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 7 दिया हुआ है तो 0 7 हो जाएगा, -7 0 दिया हुआ है तो -7 0 हो जाएगा, ये हमारा -B आ जाएगा।
अब क्या हो जाएगा बी डैश बराबर माइनस बी, यानी नेगेटिव चिन्ह के साथ आया, जहां प्लस है वहां माइनस आ गया। अब इसी का 3/3 में कैसे लिखेंगे, यहाँ से सबसे पहले विकर्ण अवयव शून्य होना चाहिए, यानी आपका C बराबर 0 6 7 है। यहाँ क्या लिखेंगे -6 -7। लिखने का तरीका क्या है, अगर पंक्ति में डायगोनल एलिमेंट यानी डायगोनल विकर्ण अवयव के अलावे जो भी लिख रहे हैं स्तंभ में उसी को नेगेटिव लिखना है। यहाँ से विकर्ण अवयव 0 रखना है, यहाँ से अगर -9 देते हैं तो यहाँ से हमें -9 देना होगा, और ये तो 0 रहेगा। अब यहाँ से देखते हैं C डैश बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ से 0 6 7 है तो 0 6 7 -6 0 9 है, -7 -9 0 है। यहाँ से 4 नंबर D बराबर क्या हो जाएगा 1, ये 0 है, ये 5 है, ये 7 है, -5 हो जाएगा, -7 होगा 0 हो जाएगा, 8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। अगर यहाँ से देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा -C, मिला लीजिए 0 जहाँ पे माइनस है वहाँ माइनस, जहाँ माइनस है वहाँ पे प्लस है। अब D डैश क्या हो जाएगा हमारा 0 5 7 तो 0 5 7, यहाँ -5 0 8 है, क्या हो जाएगा -5 0 8 हो जाएगा, -7 -8 अब 0 हो जाएगा। जो पंक्ति में है उसको स्तंभ में लिख देना है, जो स्तंभ में वो पंक्ति में, बराबर क्या हो जाएगा -D, यानी इसलिए D बराबर -B हो जाएगा ट्रांसपोज बराबर। तो ये हमारा विषम सममित आव्यूह था। अब तो अभी आपने सीखा परिवर्त आव्यूह का, उसके बाद सममित तथा विषम सममित आव्यूह। 3 को पॉइंट नोट करके लिख लेना है प्यार। ये 3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हमेशा याद रखना चाहिए। सममित आव्यूह क्या होता है, यदि कोई आव्यूह दिया हुआ है उसको परिवर्त करने के बाद जोड़ते हैं तो वो हमारा सममित आव्यूह हो जाएगा। यानी ए दिया हुआ है, परिवर्त करने के बाद हमारा ए डैश आता है, अगर उसको जोड़ते हैं तो वो हमारा सममित आव्यूह होगा। लेकिन अगर उसी को हम माइनस कर देते हैं तो ये हमारा विषम सममित आव्यूह होगा। और सममित तथा विषम सममित आव्यूह का योगफल क्या होगा, अगर ये दोनों हम जोड़ देते हैं ए बराबर क्या हो जाएगा ए प्लस ए डैश का हाफ प्लस ए माइनस ए डैश का हाफ बटा 2 हो जाएगा। अब 2 क्यों हो जाएगा, a/2 प्लस a डैश बाय 2, a/2 माइनस a डैश बाय 2, माइनस a डैश बाय 2 माइनस a डैश बाय 2 आपस में कट जाएगा, तो a/2 और a/2 क्या हो जाएगा हमारा a/2। अब देखते हैं एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का पहला क्वेश्चन। पहला दिया हुआ है a बराबर 5 1/2 और -1, इसे हमें परिवर्त करना है यानी ट्रांसपोज निकालना है। तो जो पंक्ति में वो स्तंभ में लिख देंगे, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा हमारा 1/2 और ये हो जाएगा -1, यही हमारा इसका परिवर्त हो जाएगा। दूसरा क्या है b का 1 -1 2 3 दिया हुआ है, तो b का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा 1 दिया हुआ है -1 पंक्ति में, इसको स्तंभ में लिख देंगे -1 हो जाएगा। ये 2 3 दिया हुआ है पंक्ति में, इसको स्तंभ में लिख देंगे, ये हमारा परिवर्त हो जाएगा। तीसरा नंबर में इसमें पंक्ति में दिया हुआ 1 -1 5 6, तो -1 5 6, उसके बाद √3 5 6, तो √3 5 6, 2 3 -1 तो 2 3 -1। तो इसमें करना क्या है प्यारे बच्चों, कि जो पंक्ति में दिया हुआ है उसको स्तंभ में बदल देना है, जो स्तंभ में दिया हुआ है उसको पंक्ति में बदल देना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि a बराबर -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 तथा b बराबर 4 1 1 1 2 3 -5 0 1 है, तो सत्यापित कीजिए कि पहला कहता है a प्लस b का ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज। दूसरा कहता है a माइनस b का ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज माइनस b का ट्रांसपोज। सबसे पहले सॉल्यूशन देखते हैं। पहला का
ए प्लस बी, यानी ये हो जाएगा हमारा LHS। लेफ्ट हैंड साइड क्या हो जाएगा हमारा, यहां से ए मतलब -1 5 -2 2 7 1 3 9 1 प्लस ये हो जाएगा हमारा बी 4 1 1 1 2 3 -5, उसके बाद हो जाएगा 0 1। अब इसको जोड़ देते हैं हम, तो a प्लस बी बराबर हो जाएगा हमारा -1 और 4, ये हो जाएगा हमारा 3, 2 और 1 ये हो जाएगा 3, 3 और -5 ये हो जाएगा -2, 5 और 1 6 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 9 और 0 9 हो जाएगा, -2 और +1 -1 हो जाएगा, 1 और 3 ये 4 हो जाएगा, और 1 और 1 ये 2 हो जाएगा। और इसलिए इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा हमारा, a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा 3 3 -2 है तो 3 3 -2 हो जाएगा। उसके बाद 6 9 9 है तो 6 9 9 हो जाएगा, ये -1 4 और 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 1 नंबर ट्रांसपोज में। अब RHS आते हैं, RHS बराबर क्या हो जाएगा आपका, A का ट्रांसपोज प्लस B का ट्रांसपोज। ट्रांसपोज का मतलब परिवर्त। अब यहाँ से -1 2 3 है तो पहले क्या लिखेंगे हम, -1 2 3, 5 7 9 है तो 5 7 9 हो जाएगा, -2 1 1 -2 1 1 हो जाएगा। उसके बाद प्लस b का परिवर्त क्या हो जाएगा आपका, 4 1 -5 4 1 -5 1 2 0 1 2 0 1 3 1 1 3 1 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, -1 और ये 4 करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 6 और ये 5 हो जाएगा, और 1 6 हो जाएगा। और उसके बाद -2 और 1 ये -1 आ जाएगा, 2 और 1 3 हो जाएगा, और 9 और 2 ये आपका 7 और 2 9 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा। और उसके बाद 3 और -5 -2 हो जाएगा, 6 और 0 ये आपका 9 और 0 9 हो जाएगा, 1 और 1 ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ से समीकरण 1 और 2 से देखते हैं, दोनों हमारा बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा आपका, a प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज हो जाएगा। अब इसी का दूसरा क्वेश्चन कहता है माइनस के रूप में दिया हुआ है, दूसरा में माइनस के रूप में दिया हुआ है, जिसका क्या हो जाएगा, LHS में a माइनस b का ट्रांसपोज निकालना है। यहाँ से -1 2 3, यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, -1 2 3 5 7 9, यहाँ से हो जाएगा हमारा 5 7 9 हो जाएगा, -2 1 1 तो -2 1 1 हो जाएगा। और उसके बाद -b का ट्रांसपोज, तो नंबर में LHS में चलना है, LHS में a माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 1 5 -2 -1 5 -2 2 7 1 2 7 1 3 9 1, तो यहाँ से हो जाएगा 3 9 1 हो जाएगा। माइनस देने के बाद हमें b वाला लिखना है, 4 1 1 4 1 1 हो जाएगा, 1 2 3 हो जाएगा, -5 0 1 हो जाएगा। अब यहाँ से घटाएंगे तो -1 में 4 जाएगा तो ये हो जाएगा -5, 5 में से 1 जाएगा तो आपका हो जाएगा 4, -2 और ये माइनस हो जाएगा तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 यहाँ 1 हो जाएगा, 7 में से 2 गया तो ये 5 हो जाएगा, 1 में से गया तो ये -2 हो जाएगा। और उसके बाद 3 और ये माइनस तो ये आपका 8 हो जाएगा,
9 ये, और ये आपका 0 हो जाएगा। ये हमारा 1 नंबर हो गया। अब दूसरा हम कहता है ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त। अब दूसरा इसका आते हैं RHS, ए का परिवर्त माइनस बी का परिवर्त। ए का परिवर्त क्या हो जाएगा हमारा 1 माइनस में है, -1 2 3, यहाँ से -1 2 3 5। अब इसको हम घटा लेते हैं, -1 में से 4 घटेगा तो -5 हो जाएगा, ये -3 दिया हुआ है। अब 5 में से 1 गया तो 4 हो जाएगा, -3 और -1 आएगा तो -3 हो जाएगा। अब यहाँ से 2 में 1 गया तो ये आपका यहाँ 2 दिया हुआ है, और ये आपका 1 घट रहा है तो ये 1 आ जाएगा। 7 में 2 गया तो ये 5 आ जाएगा, 1 और -3 -2 हो जाएगा, और ये आपका इधर जुड़ जाएगा तो 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये 0 हो जाएगा। अब यहाँ समीकरण 1 में वैल्यू दिया हुआ है -5 4 -3, -5 4 -3 1 5 -2 1 5 -2 8 9 0 8 9 2 0। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा a माइनस बी का परिवर्त बराबर a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त आ गया। यानी आपका LHS और RHS का वैल्यू बराबर आ गया, तो क्या हो जाएगा a माइनस बी का परिवर्त बराबर a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त। तीसरा में a परिवर्त बराबर 3 4 -1 2 और 0 1 दिया हुआ है। b में -1 2 1 1 2 3 दिया, तो सत्यापित करना है a प्लस b का ट्रांसपोज बराबर a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज बराबर होगा। अब सबसे पहले आते हैं LHS में। LHS में क्या आते हैं a प्लस b का ट्रांसपोज, यानी a प्लस b पहले निकालते हैं। तो यहाँ सबसे पहले a लिखना है, तो a ट्रांसपोज दिया हुआ, यहाँ क्या हो जाएगा 3 -1 0 4 2 1, ये हमारा a हो जाएगा। b ऑलरेडी दिया हुआ है, b हमारा क्या दिया हुआ है -1 2 1 1 2 3, ये दिया हुआ है b। अब इसका जब एडिशन करेंगे जोड़ेंगे तो 3 और -1 ये 2 हो जाएगा, -1 और 2 ये 1 आ जाएगा, और ये हमारा 1 आ जाएगा। 4 और 1 5 हो जाएगा, 2 और 2 4 हो जाएगा, 1 और 3 4 हो जाएगा। और इसलिए a प्लस b का परिवर्त बराबर हो जाएगा यहाँ से 2 1 1, उसके बाद 5 4 4, ये हमारा b का a प्लस b का परिवर्त हो जाएगा। अब RHS आते हैं, RHS a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त। a का परिवर्त ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है 3 -1 0, यहाँ से 4 2 1। अब लिखना है b का परिवर्त, b परिवर्त -1 2 1 -1 2 1, और उसके बाद 1 2 3, ये हो जाएगा 1 ये 2 और ये 3 हो जाएगा। अब इसको जोड़ देना है, जोड़ने के बाद क्या हो जाएगा 3 और -1 ये 2 आ जाएगा, और इसके -1 और ये 2 1 आ जाएगा, और उसके 1 0 और 1 आ जाएगा, 4 और 1 5 आ जाएगा, 2 और 2 ये 4 हो जाएगा, 1 और 3 ये 4 हो जाएगा। अब क्या होता है ये 2 मान लेते हैं, समीकरण 1 और 2 से दोनों का वैल्यू बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा हमें a प्लस b का परिवर्त बराबर a का परिवर्त प्लस b का परिवर्त, ये दोनों हमारा क्या आ जाएगा बराबर आ जाएगा। सेम चीजें दिया हुआ है यहाँ पे माइनस में, क्या दिया हुआ है माइनस में। अब पहले a माइनस b निकालना है, क्या निकालना है a माइनस b निकालना है, तो a निकालना है, a का परिवर्त दिया हुआ है, तो a क्या हो जाएगा हमें 3 4, ये हो जाएगा 3 4 हो जाएगा, -1 2, ये क्या हो जाएगा हमें -1 2, और ये 0 1। b ऑलरेडी हमें दिया हुआ है, माइनस के रूप में b दिया हुआ है, क्या हो जाएगा -1 2 1, तो -1 2 1, ये 1 2 3 1 2 3। अब क्या हो जाएगा ये 3 और ये आपका 2
2 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 1 हो जाएगा और ये आपका 3 हो जाएगा, -1 हो जाएगा ये, और ये आपका घट रहा है ना तो -3 हो जाएगा और ये आपका क्या हो जाएगा 0 और ये आपका हो जाएगा माइनस। यहाँ से क्या हो जाएगा a माइनस बी का परिवर्त बराबर ये 2 -3 -1 और यहाँ से क्या हो जाएगा 3 0 -2 हो जाएगा। इसको 1 मान लेते हैं। अब a का परिवर्त माइनस b परिवर्त, ये हमारा LHS था। अब देखते हैं RHS में। अब a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त, तो a का परिवर्त हमें ऑलरेडी दिया हुआ है 3 4 -1 2, 3 4 -1 2 और 0 1 ये दिया हुआ है। अब b का परिवर्त करके लिखना है। b का परिवर्त क्या हो जाएगा हमें -1, उसके बाद ये 1, उसके बाद 2 2 1 3 बराबर 3 में ये चला जाएगा तो 2 हो जाएगा और ये घट जाएगा तो 3 हो जाएगा, ये आ जाएगा तो -3 हो जाएगा और ये घट जाएगा 0 हो जाएगा और ये आपका -1 आ जाएगा और ये -2 हो जाएगा। ये 2 नंबर। अब समीकरण 1 और 2 दोनों बराबर है, इसलिए हमें क्या हो जाएगा a माइनस b का परिवर्त बराबर a का परिवर्त माइनस b का परिवर्त, ये दोनों बराबर आ जाएगा। इस चौथा नंबर है यदि a डैश यानी a का परिवर्त बराबर -2 3 1 2 तथा b बराबर दिया हुआ है -1 0 1 2, तो a और 2 गुना परिवर्त करें b का। अब इसलिए क्या हो जाएगा a प्लस 2b का परिवर्त, तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमें सबसे पहले क्या है हमें a ये निकालना है, ये वाट क्या होगा तो a प्लस 2b निकालना है। क्या निकालना है a प्लस 2b। अब यहाँ से क्या हो जाएगा या इसी परिवर्त कर देते हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा a का मतलब क्या हो जाएगा हमें -2 1 1 2 और उसके बाद प्लस 2b का परिवर्त, b परिवर्त क्या हो जाएगा हमें -1 1 0 2 हो जाएगा। अब इसको 2 से गुना कर देना है, तो ये हमें -2 1 और 1 2 प्लस ये हो जाएगा हमें -2 और 2 0 4 हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा ये हमें 0 और ये हमें 3 और ये हमें 1 और ये हमें 6 हो जाएगा। यही इसका आंसर हो जाएगा। स्थित कीजिए कि a 1 -1 5 -1 2 1 और 5 1 3 एक सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह का मतलब क्या हो जाएगा हमें इसको ट्रांसपोज करना है और बराबर आ जाएगा। a डैश निकालना पड़ेगा। a डैश बराबर क्या आ जाएगा हमें जो पंक्ति में है वास्तव में कर देंगे 1 -1 और ये हमें 5 आ जाएगा -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। अब ये देख रहे हैं बराबर क्या आ जाएगा हमें ये आ जाएगा 1 -1 5 1 -1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 -5 5 1 3 हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा सममित आव्यूह, इसलिए सममित आव्यूह एक है। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है यदि a बराबर -2 3 1 2 तथा b बराबर -1 1 और 0 2 है तो a प्लस 2b का परिवर्त ज्ञात करना है पूरे का। यहाँ पे हमें a निकालना है पहले, a बराबर हो जाएगा क्या -2 1 और 3 ये 2 हो जाएगा। उसके बाद हमें निकालना है 2b बराबर क्या हो जाएगा 2 से गुना कर देंगे और ये क्या हो जाएगा हमें यहाँ से क्या होगा -1 0 उसके बाद 1 2
और ये 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना करने के बाद -2 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और ये हमें 4 हो जाएगा। इसलिए a प्लस 2b क्या हो जाएगा, a का मान है हमें दिया हुआ -2 1 3 2, उसके बाद +2 भी दिया हुआ है -2 0 ये 2 4 दिया हुआ है। जोड़ने के बाद हो जाएगा ये हमें -4 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। और इसलिए a प्लस 2b का परिवर्त बराबर हो जाएगा -4 5 1 6, ये इसका आंसर होगा। 5 नंबर का आता है a तथा b अवयवों के लिए सत्यापित कीजिए a b का ट्रांसपोज बराबर b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज। तो सबसे पहले 1 नंबर में आते हैं LHS a b का पहले निकालते हैं। तो a क्या हो जाएगा हमारा 1 -4 हो जाएगा और 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से हो जाएगा -1 हो जाएगा 2 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। लेफ्ट टू राइट और टॉप टू बॉटम, इसमें क्या हो जाएगा आपका, इसका देखिए कोटि क्या हो जाएगा 3/1 और इसका हो जाएगा 1/3, यानी ये कैंसिल करने के बाद 3/3। ये गुना करने के बाद जो इसका कोटि होगा 3/3। अब इसमें देखते हैं ये हमारा क्या हो जाएगा 1 × -1, तो -1 आ जाएगा। यहाँ से आपका 4 आ जाएगा, यहाँ से आपका -3 आ जाएगा, इसके लिए 2 आ जाएगा, इसके लिए -8 आ जाएगा, इसके लिए 6 आ जाएगा, इसके लिए 1 आ जाएगा, इसके लिए -4 हो जाएगा, इसके लिए 3 हो जाएगा। इसलिए a b का परिवर्त क्या हो जाएगा, हमें a b का परिवर्त, इसको परिवर्त कर देना है। ये हो जाएगा हमें -1 2 1, ये हो जाएगा 4 -8 -4 हो जाएगा, -3 6 और ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ से आगे अब क्या करना है, B का ट्रांसपोज RHS, B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज, B का ट्रांसपोज और A का ट्रांसपोज, ऐसा करेंगे -1 2 1 -1 2 1 हो जाएगा। और इसका करेंगे 1 -4 3 1 -4 और ये 3 आ जाएगा। अब आगे क्या करना है हमें, -1 × 1 -1 आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 आ जाएगा और ये आ जाएगा हमें कितना, ये गुना करना है, ये हमें -1 आ जाएगा और ये हमें कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ये गुना कर रहे हैं तो ये हमें कितना आ जाएगा -1, ये हमें 2 आ जाएगा और ये हमें 1 आ जाएगा। और इससे करेंगे गुना तो ये हमारे 4 हो जाएगा और ये -8 हो जाएगा और इससे -4 हो जाएगा। इससे करेंगे तो -3 आ जाएगा, इससे करेंगे तो हमारा 6 आ जाएगा, इससे करेंगे तो हमें 3 आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ से ये समीकरण 2 हो गया और 1 हो गया। 1 और 2 का वैल्यू हमें बराबर है, इसलिए ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज ये बराबर हो जाएगा। अब दूसरा कहता है 0 1 2 और 1 5 7 दिया हुआ, इसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले इसका क्या हो जाएगा कोटि 3/1, इसका हो जाएगा 1/3, यानी कैंसिल करने के बाद 3/3। यहाँ देखिए 3/3 कोटि आया था, इसका भी 3/3 है और इसका भी 3/3 है। अब नंबर 2 देखते हैं, नंबर 2 में क्या हो जाएगा, ए और बी पहले निकालते हैं। ए हमें दिया हुआ है 0 1 2 और उसके बाद बी दिया हुआ है 1 5 और 7 दिया हुआ है। अब इससे गुना करेंगे तो ये हमारे 0 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा और ये हमें 2 हो जाएगा। उसके बाद ये
0 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये आपका ये 0 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा और ये हमें 14 हो जाएगा। और इसलिए ए बी का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा, इसको बदल देंगे 0 0 0 1 5 7 2 10 और 14, इसको 1 मान लें। अब क्या करना है, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज। अब आर एच एस, ये क्या था हमारा एल एच एस था। अब बी का ट्रांसपोज और एक ट्रांसपोज को गुना करना है। बी का ट्रांसपोज में क्या आ जाएगा हमें 1 5 7 1 5 7 आ जाएगा। और उसके बाद एक ट्रांसपोज में क्या आ जाएगा 0, उसके बाद 1 2 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, उसके बाद ये 0 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा। अब इससे गुना करेंगे तो 1 आ जाएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इससे गुना करेंगे तो 2 आ जाएगा, उसके बाद 10 आ जाएगा, 14 आ जाएगा। अब समीकरण 1 और 2 बराबर है, इसलिए क्या हो जाएगा हमें एल, इसलिए क्या हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज, ये बराबर आ जाएगा। नंबर 6 में यदि ए बराबर कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा हो तो सत्यापित कीजिए कि ए का परिवर्त इंटू ए बराबर तत्समक यानी यूनिटरी मैट्रिक्स। यहां से क्या हो जाएगा हमारा, यहां से हो जाएगा एल एच एस बराबर ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ये क्या हो जाएगा हमें कॉस अल्फा साइन अल्फा, इधर से क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा और ये हो जाएगा कॉस अल्फा। और ये क्या हो जाएगा हमें सेम चीज हो जाएगा, ये हो जाएगा हमें कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा साइन अल्फा और ये कॉस अल्फा हो जाएगा। अब इसको देखते हैं, ये कॉस और कॉस स्क्वायर अल्फा, आगे बढ़ते हैं, ये हो जाएगा आपका प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, उसके बाद माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। इसका काम हो गया। अब इसमें देखते हैं, लेफ्ट टू राइट चला, इसमें टॉप टू बॉटम चला। अब इसमें चलते हैं, ये क्या जाएगा कॉस अल्फा साइन अल्फा, आगे बढ़ना है नीचे आना है, माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, उसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ये वैल्यू 1, ये 0 हो जाएगा कट करके, यानी 1 0 और 0 1। ये क्या हो जाएगा हमारा आई मतलब हो जाएगा तत्समक, ये सेकेंड ऑर्डर का है 2/2 का, ये भी हमारा 2/2 का होगा। अब इसके लिए भी सत्यापित करना है तो ए और ए क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज यानी साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ये क्या हो जाएगा माइनस कॉस अल्फा है, ये आ जाएगा कॉस अल्फा हो जाएगा। और उसके बाद ये हो जाएगा हमें साइन अल्फा। अब आगे क्या हो जाएगा, यही रह जाएगा, ये हो जाएगा हमें साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा और साइन अल्फा हो जाएगा। अब इसको गुना के रूप में करना है तो क्या हो जाएगा, हमें गुना के रूप में साइन इंटू साइन, इधर से चलना है और इधर चलना है, साइन स्क्वायर अल्फा, आगे बढ़ना है प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, ये क्या हो जाएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, आगे क्या हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इसका हो गया, इसमें क्या करना है साइन अल्फा कॉस अल्फा, और इसमें हो जाएगा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब इससे करेंगे तो कॉस स्क्वायर अल्फा, इससे हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा,
ये तो कट जाएगा, ये वैल्यू 1 आ जाएगा और ये 0 आ जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा तत्समक, यानी ये तत्समक आ गया, यानी प्रूफ हो गया। 7 नंबर का दूसरा क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि अवयव ए बराबर 0 1 -1 -1 1 0, उसके बाद -1 0 1 1 -1 0 एक विषम सममित अवयव है। विषम सममित अवयव क्या होता है, इसको ट्रांसपोज करेंगे तो इसके नेगेटिव साइन के बराबर आना चाहिए। तो ए का ट्रांसपोज बराबर क्या हो जाएगा हमें 1, ये 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। अब इसको देखते हैं तो क्या हो जाएगा हमें -a के बराबर आ जाएगा। अब यहां से देखना है, जहां पे प्लस चिन्ह था सब में माइनस आ गया, यानी माइनस गुना करने के बाद ये आएगा। ये इसलिए क्या हो जाएगा हमें, इसलिए एक विषम सममित अवयव है। अवयव ए बराबर 1 5 6 7 के लिए सत्यापित कीजिए कि a प्लस a डैश एक सममित अवयव है। दूसरा कहता है a माइनस a डैश एक विषम सममित अवयव है। तो सबसे पहले a प्लस a डैश देखते हैं। यहाँ से क्या हो जाएगा, a हमारा 1 5 हो जाएगा, 6 7 हो जाएगा और इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा 1 6, उसके बाद 5 7 हो जाएगा। जब इसको जोड़ते हैं 1 1 2 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 6 5 11 हो जाएगा, 7 7 14 हो जाएगा। और इसलिए a प्लस a डैश का परिवर्त बराबर क्या हो जाएगा, ये 2 11 11 14 बराबर आ जाएगा a प्लस a डैश। इसलिए क्या हो जाएगा सममित, इसलिए हो जाएगा सममित अवयव। यहां से क्या हो जाएगा हमें a माइनस a डैश। अब a माइनस a डैश, तो a क्या है हमें 1 6 5 7 1 6 हो जाएगा, 5 7 हो जाएगा। इसका जब परिवर्त करेंगे तो 1 5 6 7 6 7। परिवर्त करने के बाद क्या होता है, जो पंक्ति में होता है उसको स्तंभ में लिखते हैं, स्तंभ को पंक्ति में। अब यहाँ से 1 में 1 गया तो 0 आ जाएगा, 5 माइनस 6 तो -1 आ जाएगा, 6 माइनस 5 1 आ जाएगा और ये 7 7 0 आ जाएगा। और इसलिए a माइनस a का परिवर्त बराबर क्या हो जाएगा, ये 0 माइनस 1, अब 1 0 हो जाएगा। बराबर ये क्या हो जाएगा हमें a माइनस a का परिवर्त, ये क्या हो जाएगा, ये माइनस में आ गया। क्या आ गया माइनस में। बराबर क्या हो जाएगा विषम सममित अवयव। a बराबर दिया हुआ है 0 माइनस a माइनस b, a 0 c b c 0। तो हाफ a प्लस ए बी का ट्रांसपोज और हाफ a माइनस a का ट्रांसपोज ज्ञात करना है। तो सबसे पहले a प्लस a का ट्रांसपोज निकालते हैं। ये हो जाएगा 0 माइनस a माइनस b हो जाएगा, a हो जाएगा 0 हो जाएगा, c हो जाएगा, b c 0 हो जाएगा। इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा हमें 0 माइनस a माइनस b, a 0 c b c 0 हो जाएगा। अब इसको जोड़ते हैं तो 0 0 0 हो जाएगा, a माइनस a 0 हो जाएगा, b माइनस b 0 हो जाएगा, माइनस a और a 0 हो जाएगा, 0 0 0 हो जाएगा और c माइनस c 0 हो जाएगा। ये b और माइनस b 0 हो जाएगा, माइनस b और b 0 हो जाएगा, माइनस c और c 0 हो जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा। इसलिए हमारा क्या हो जाएगा a प्लस a डैश बाय 2 बराबर हो जाएगा, सबका 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और दूसरा क्या दिया हुआ है, ये सेकेंड
पार्ट a माइनस ए का डैश पहले निकाल लेंगे। तो a तो हमें दिया हुआ है कितना 0 माइनस a माइनस b a 0 माइनस c, उसके बाद b c 0 दिया हुआ है। अब माइनस कर लेना है, इसका ट्रांसपोज करने के बाद तो 0 हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, माइनस बी हो जाएगा, और उसके बाद हमारा ए 0 माइनस सी हो जाएगा, बी सी और 0 हो जाएगा, बी सी 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 0 0 0 हो जाएगा, इसको घटाने के बाद ये हमारा 0 हो जाएगा, और ये हमारा क्या हो जाएगा 2a, और ये हमारा 2b, ये हमारा माइनस 2a, ये हमारा 0, ये हमारा 2c, ये हमारा माइनस 2b, ये हमारा माइनस 2c हो जाएगा, और ये हमारा 0 हो जाएगा। इसलिए a प्लस a माइनस a का ट्रांसपोज बाय 2 बराबर क्या हो जाएगा, सब में 2 से भाग दे देंगे तो ये 0 हो जाएगा, a हो जाएगा, b हो जाएगा, माइनस a हो जाएगा, माइनस b हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस c हो जाएगा, c हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यही चीज हमें लाना था। इसका कहता है 10 नंबर में निम्नलिखित आव्यूह को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के रूप योगफल में करें। अब सममित आव्यूह के योगफल में क्या होता है, a प्लस a ट्रांसपोज का होता है हाफ, और a माइनस a ट्रांसपोज का हाफ होता है, ये योगफल के रूप में हो जाएगा। योगफल क्या हो जाएगा आपका a प्लस a का ट्रांसपोज बाय 2 और प्लस a माइनस a का ट्रांसपोज बाय 2 a बराबर, इसी के रूप में लिखना है। यहाँ से क्या हो जाएगा इसका 3a प्लस a का ट्रांसपोज बराबर 3 5 1 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 3 5 1 माइनस 1 हो जाएगा। अगर इसको देखते हैं जोड़ते हैं तो ये हमारा 6 आ जाएगा, ये भी 6 आ जाएगा, और ये हमारा 6 आ जाएगा, और ये हमारा माइनस 2 हो जाएगा। इसलिए a प्लस a का ट्रांसपोज बाय 2 बराबर क्या हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा 3 3 3 और माइनस 1 हो जाएगा। अब सेकेंड पार्ट देखते हैं, a माइनस a का ट्रांसपोज बराबर हो जाएगा हमें 3 1 5 माइनस 1, 3 1 5 माइनस 1, और इसी का ट्रांसपोज हो जाएगा आपका 3 5 1 माइनस 1 हो जाएगा। अगर इसको माइनस करते हैं तो कितना हो जाएगा, 3 में 3 गया तो 0, और ये हमारा 4, और ये हमारा माइनस 4, और ये 0 हो जाएगा। इसलिए a माइनस a का ट्रांसपोज बाय 2 बराबर 2 से भाग दे देंगे सब में, ये हो जाएगा 0, ये 2 माइनस 2, और ये 0 हो जाएगा। इसलिए क्या हो जाएगा हमारा a प्लस a का ट्रांसपोज बाय 2 और a माइनस a का ट्रांसपोज बाय 2 हो जाएगा बराबर, लिख देना है 3 3 3 माइनस 1, 3 3 3 माइनस 1 हो जाएगा, और उसके बाद प्लस में हो जाएगा 0 2 माइनस 2 और 0 हो जाएगा। यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 11 है, सही उत्तर को चुने। यदि a और b समान कोटि के सममित आव्यूह है, सममित आव्यूह मतलब परिवर्त करने के बाद भी सेम आए, तो ab माइनस ab एक क्या होगा, ab माइनस ab एक विषम सममित होगा। जैसे ये सममित रहता है उसका क्या हो जाता है, विषम सममित हो जाता है। 12 नंबर में दिया हुआ है, यदि a बराबर दिया हुआ है cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा cos अल्फा, तो a प्लस a का डैश यानी परिवर्त बराबर तत्समक, तो अल्फा का मान क्या है। तो सबसे पहले देखते हैं a प्लस a का परिवर्त बराबर आयु, तो यहां से cos अल्फा माइनस साइन अल्फा, साइन अल्फा और cos अल्फा,
इसका परिवर्त हो जाएगा कॉस अल्फा, इधर आएगा तो माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका साइन अल्फा और यहाँ से कॉस अल्फा। और तत्समय क्या होता है, डायगोनल जीरो, बाकी डायगोनल 1 होता है, बाकी सब जीरो होता है। ये सेकेंड ऑर्डर का, तो भी सेकेंड का लेना होगा। कॉस और कॉस, 2 कॉस अल्फा माइनस साइन प्लस साइन अल्फा जीरो, ये साइन और माइनस साइन जीरो हो जाएगा, ये कॉस और ये कॉस हो जाएगा 2 कॉस अल्फा बराबर 1 0 और 0 1। अब करना क्या है, संगत अवयव के साथ तुलना कर लेना है। 2 कॉस अल्फा की जगह पे इसमें 1 है तो 2 कॉस अल्फा बराबर 1 हो जाएगा। अब कॉस अल्फा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। अब सोचना है कि अल्फा बराबर कॉस अल्फा बराबर 1/2 है तो 1/2 किसके लिए होता है, कॉस π/3। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा आपका π/3, यानी अल्फा का मान π/3 हो जाएगा।